दोस्तों नमस्कार। मायावती जो बसपा की सुप्रीमो हैं, एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि अभी मैं रिटायर नहीं हो रही हूँ, पार्टी मुझे ही देखनी है, तो कोई किसी और किस्म की खबरों पर ध्यान न दे। अभी मैं हूँ, अभी मैं सिर्फ 67 साल की हूँ और बीएसपी को भी मैं ही देखूंगी। मायावती ये बताने से भी नहीं चूकी कि बीच के दिनों में जब आनंद को एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने की बात चली थी, उसके बाद से मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इस तरह की बातें चल रही थी कि अब मैं शायद रिटायर होने वाली हूँ और सारा फैसला आनंद ही करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं अभी एक्टिव हूँ और मैं अभी काम करती रहूँगी। अभी लंबा समय लगेगा आनंद को इन चीज़ों को देखने में। सवाल ये है कि मायावती को ये अनाउंसमेंट क्यों करना पड़ा, आज उसे मीडिया के सामने मायावती को आना क्यों पड़ा? क्योंकि बीच के दिनों में इस तरह की बातें चल रही थी कि अगर उनके भतीजे आकाश के बेटे आनंद, उनको अगर बागडोर दे दी जाती है, सौंप दी जाती है, तो वो बीएसपी को किस तरीके से लेकर के चलेंगे। बीच में एक बयान भी आनंद का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुछ ऐसा ही बयान था जिसको लेकर के सियासी खेमे में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी हुई थी, खींचतानी की स्थिति भी आई थी। मायावती एक डायलेमा में है कि वो एनडीए के साथ जाए या इंडिया गठबंधन के साथ जाए। उनका जो वोटिंग शेयर है या वोट शेयर है वो यूपी में निर्णायक माना जाता है, क्योंकि दलितों का सबसे ज़्यादा वोट बैंक मायावती के पास ही है। मायावती कुछ करें न करें, लेकिन अगर उनका संकेत होता है कि यहाँ वोटिंग करनी है तो वहाँ पर बम्पर वोटिंग होती है, और जब वो ये संकेत करते हैं कि यहाँ वोटिंग नहीं करनी है या अपने हिसाब से करनी है, तो उसी हिसाब से होता है। हालांकि कोई भी कैंडिडेट हो, मायावती कभी नहीं चाहती है कि उनके वोटों का बंटवारा हो, वोट खराब हो, और अभी तक उन्होंने दलितों के वोट को इंटैक्ट रखा है। ये बड़े कमाल की बात है। जबकि आप देखें तो मायावती सीन से गायब हैं। मायावती जिस बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका कोई प्रवक्ता तक नहीं है। जो बीएसपी के नाम पर लोग आते हैं, या तो वो सांसद होते हैं या वो राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक विश्लेषण के नाम से, विश्लेषक के नाम से आते हैं। तो मायावती का कहना है कि भैया इस पार्टी में पहला भी मैं, आखिरी भी मैं, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से कभी कहा नहीं, लेकिन जो एक्ट है उस एक्ट को देख करके यही लगता है कि भाई बीएसपी में होगा वही जो मायावती चाहेंगे। अब मायावती चाहती क्या है, मायावती क्या चाहती है, ये पब्लिक में नहीं है, ये मीडिया में नहीं है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ उनकी ट्यूनिंग कुछ अलग किस्म की रही है, उसमें थोड़ा सा डर भी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है, ईडी सीबीआई की भी एक डर उसको लेकर के भी है, क्योंकि आरोप तो बहुत लगे हैं मायावती के ऊपर। अब 2024 आ गया है और ये जनवरी महीने का 15वीं तारीख आज है। आने वाले 1.5 से 2 महीनों के भीतर में माना जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ दिक्कत यह है कि उसने अपना संयोजक कभी तक नियुक्त नहीं किया है, चुना नहीं है। बसपा के साथ दिक्कत यह है, खास करके मायावती के साथ, कि वो आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो किसे समर्थन देंगी। हालांकि 1-2 बार उन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में, अभी आप जिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, उन परिस्थितियों में बसपा के लिए अकेले दम चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। कारण यह है कि बीजेपी और उसकी जो अलायंस है एनडीए, वो हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, और जो सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनको डिफीट करना मायावती के लिए अकेले दम इतना संभव नहीं है।
मायावती के बारे में कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बुआ और बबुआ की जोड़ी बन सकती है, वो लोग अलायंस करके चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव अपने पार्टी कैडर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो किसी कैडर के ही एक साथी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला होगा या कुछ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया होगा मायावती के बारे में। तो अखिलेश ने उसे टोका और कहा कि देखिए, मायावती सीनियर लीडर हैं, आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस एक मैसेज का जो अपना एक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, वो ये है कि मायावती को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश भी प्रयासरत है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके तरफ से दरवाजे बंद हो। इसके विपरीत ऐसा अब तक कुछ भी नहीं लगा है कि मायावती अखिलेश को माफ़ करने के मूड में कहीं से दिखती हो। वो बार बार गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करती हैं और बीते 15-20 दिनों में वो 2-2 बार इस गेस्ट हाउस कांड को उजागर कर चुकी हैं। वो ये कहती हैं कि हमको समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है और कई बार अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उन्हें बसपा पर भरोसा नहीं है। मसला ये है कि समाजवादी पार्टी को बसपा पर और बसपा को समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो क्या कारण है कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि भाई मायावती सीनियर लीडर है, आप उनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि खिचड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और पक रही है, उसका खुलासा नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी और बसपा ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो आप तय मानिए कि बीजेपी का जो टारगेट है वो टारगेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी ताकतें हैं। बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई बहस नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कम करके आंकते हैं तो ये राजनीतिक भूल होगी। ऐसे में मायावती का ये कहना है कि अभी मैं रिटायर नहीं हुई हूँ, ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस बार 2024 के चुनाव में मायावती कोई नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगी। और जहाँ तक मैं उनके संकेतों को समझ पाया हूँ तो वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उनका गठबंधन शायद ही किसी से हो। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। इस बात को लेकर के तो हरगिज आश्चर्य मत कीजिएगा कि अपने पाले में कांग्रेस को करके, हालांकि कांग्रेस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, पर्टिकुलरली कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बसपा उसके साथ रहे। अगर समाजवादी पार्टी उसके साथ आ जाती है तो सोने पे सुहागा, नहीं आती है डोंट वरी। अगर कांग्रेस को बसपा का भी साथ मिल जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिक्स है, इफ़ और बट की बात कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है, अभी कुछ पता नहीं है। आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में अकेले दम ही चुनाव लड़ेगी और ऐसा होगा तो निश्चित मानिए कि 2024 का रण थोड़ा सा डिफरेंट होने की उम्मीद जगाएगा। वैसे कोशिश यही की जा रही है और अंदर खाने अब तक की जो खबरें मिली है वो यही है कि मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन तीनों का अलायंस हो। इंडिया गठबंधन को साइड में रखिए, घटक दल हैं, अगर ये आपस में समझौता कर भी लेते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको उत्तर प्रदेश में रोकना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए अगर ज़रूरत पड़ती है तो अखिलेश की सारी बातें मान लेनी चाहिए, मायावती की भी सारी बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है और ये समाजवादी पार्टी और बसपा इन दोनों के पास जनाधार है। तो इन दोनों के जनाधार के साथ कांग्रेस अगर अपने थंबनेल का इस्तेमाल करके चुनाव में लड़ती है तो बीजेपी को एक शिकस्त देने की नौबत आ सकती है। लेकिन ऐसा कैसे होगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।